7 वर्ष बीत गए। बालक प्रकाश अब 10 साल का रूपवान, बलिष्ठ, प्रसन्नमुख कुमार था। बला का तेज, साहसी और मनस्वी। भय तो उसे छू भी नहीं पाया था। करुणा का संतृप्त हृदय उसे देखकर शीतल हो जाता। संसार करुणा को अभागिनी और दीन समझे, वह कभी भाग्य का रोना नहीं रोती। उसने उन आभूषणों को बेच डाला जो पति के जीवन में उसे प्राणों से भी प्रिय थे, और उस धन से कुछ गाय और भैंसे मोल ले ली। वह कृषक की बेटी थी और गोपालन उसके लिए कोई नया व्यवसाय न था। इसी को उसने अपनी जीविका का साधन बनाया। विशुद्ध दूध कहाँ मयस्सर होता है, सब दूध हाथों हाथ बिक जाता था उसका। करुणा को पहर दिन से पहर रात तक काम में लगा रहना पड़ता था, पर वह प्रसन्न थी। उसके मुख पर निराशा या दीनता की छाया नहीं, संकल्प और साहस का तेज है। उसके एक एक अंग से आम गौरव की ज्योति सी निकल रही है। आंखों में एक दिव्य प्रकाश है, गंभीर, अथाह और असीम। सारी वेदनाएं, वैधव्य का शोक और विधि का निर्दय प्रहार सब उस प्रकाश की गहराई में विलीन हो गया है। प्रकाश पर वह जान देती है। उसका आनंद, उसकी अभिलाषा, उसका संसार, उसका स्वर्ग सब प्रकाश पर न्यौछावर है। पर यह मजाल नहीं कि प्रकाश कोई शरारत करे और करुणा आंखें बंद कर ले। नहीं, वह उसके चरित्र की बड़ी कठोरता से देखभाल करती है। वह प्रकाश की माँ ही नहीं, माँ और बाप दोनों है। उसके पुत्र स्नेह में माता की ममता के साथ पिता की कठोरता भी मिली हुई है। पति के अंतिम शब्द अभी तक उसके कानों में गूंज रहे हैं। वह आत्मोल्लास जो उसके चेहरे पर झलकने लगा था, वह गर्वमयी लाली जो उसकी आंखों में छा गई थी, अभी तक उसकी आंखों में फिर रही है। निरंतर पति चिंतन ने आदित्य को उसकी आंखों में प्रत्यक्ष कर दिया है। वह सदैव उनकी उपस्थिति का अनुभव किया करती है। उसे ऐसा जान पड़ता है कि आदित्य की आत्मा सदैव उसकी रक्षा करती रहती है। उसकी यही हार्दिक अभिलाषा है कि प्रकाश जवान होकर पिता का पदगामी हो। संध्या हो गई थी। एक भिखारिन द्वार पर आकर भीख मांगने लगी। करुणा उस समय गहुओं को सानी दे रही थी। प्रकाश बाहर खेल रहा था। बालक तो था ही। शरारत सूझी, घर में गया, कटोरे में थोड़ा सा भूसा लेकर बाहर निकला। भिखारिन ने अपनी झोली फैला दी। प्रकाश ने भूसा उसकी झोली में डाल दिया और जोर जोर से तालियां बजाता हुआ भागा। भिखारिन ने अग्निमय नेत्रों से देखकर कहा, वाह रे लाडले, मुझसे हंसी करने चला है? यही माँ बाप ने सिखाया है? तब तो खूब कुल का नाम जगाओगे। करुणा उसको बोल सुनकर बाहर निकल आई और पूछा, क्या है माता, किसे कह रही हूँ? भिखारिन ने प्रकाश की तरफ इशारा करके कहा, वह तुम्हारा लड़का है ना? देखो, कटोरे में भूसा भरकर मेरी झोली में डाल गया है। चुटकी भर आटा था, वह भी मिट्टी में मिल गया। कोई इस तरह दुखियों को सताता है? सबके दिन एक से नहीं रहते। आदमी को घमंड न करना चाहिए। करुणा ने कठोर स्वर में पुकारा, प्रकाश। प्रकाश लज्जित न हुआ, अभिमान से सिर उठाए आया और बोला, यह हमारे घर भीख मांगने क्यों आई है? कुछ काम क्यों नहीं करती? करुणा ने उसे समझाने की चेष्टा करके कहा, शर्म तो नहीं आती? उल्टे और आंखें दिखाते हो। प्रकाश ने कहा, शर्म क्यों आए? यह क्यों रोज भीख मांगने आती है? हमारे यहाँ क्या कोई चीज मुफ्त आती है? करुणा ने कहा, तुम्हें कुछ न देना था तो सीधे कह देते, जाओ। तुमने ये शरारत क्यों की? प्रकाश ने बोला, तो उसकी आदत कैसे छूटती? करुणा ने बिगड़ कर कहा, तुम अब पिटोगे मेरे हाथ। प्रकाश ने कहा, पिटूंगा क्यों? आप जबरदस्ती पीटेंगी? दूसरे मुल्कों में अगर कोई भीख मांगे तो कैद कर लिया जाए, यह नहीं कि उल्टे भिखमंगों को और शह दिया जाए। करुणा ने कहा, जो अपंग है वो कैसे काम करे? प्रकाश ने कहा, तो जाकर डूब मरे, जिंदा क्यों रहते हैं? करुणा निरुत्तर हो गई। बुढ़िया को तो उसने आटा दाल देकर विदा किया, किंतु प्रकाश का कुतर्क उसके हृदय में फोड़े के समान टीसता रहा। इसने यह धृष्टता, यह अभिनय कहाँ सीखा? रात को भी उसे बार बार यही ख्याल सताता रहा।
आधी रात के समीप एकाएक प्रकाश की नींद टूटी तो देखा लालटेन जल रही है और करुणा बैठी रो रही है। उठ बैठा और बोला, अम्मा अभी तुम सोई नहीं? करुणा ने मुंह फेर कर कहा, नींद नहीं आई। तुम कैसे जाग गए? प्यास तो नहीं लगी? प्रकाश ने कहा, नहीं अम्मा, न जाने क्यों आँख खुल गई। मुझसे आज बड़ा अपराध हुआ अम्मा। करुणा ने उसके मुख की ओर स्नेह के नेत्रों से देखा। प्रकाश ने कहा, मैंने आज बुढ़िया के साथ बड़ी नटखटी की, मुझे क्षमा कर दो अम्मा, फिर कभी ऐसी शरारत ना करूँगा। यह कहकर वह रोने लगा। करुणा ने स्नेहार्द होकर उसे गले लगा लिया और उसके कपोलों को चुंबन करके बोली, बेटा मुझे खुश करने के लिए तो ये नहीं कह रहे हो ना? यह तुम्हारे मन में सचमुच का पछतावा है ना? प्रकाश ने सिसकते हुए कहा, नहीं अम्मा, मुझे दिल से अफसोस हो रहा है। अब की वह बुढ़िया आएगी तो मैं उसे बहुत से पैसे दूंगा। करुणा का हृदय मतवाला हो गया। ऐसा जान पड़ा आदित्य सामने बच्चे को आशीर्वाद दे रहे हैं और कह रहे हैं, करुणा क्षोभ मत कर, प्रकाश अपने पिता का नाम रोशन करेगा, तेरी संपूर्ण कामनाएं पूरी हो जाएंगी।